हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है आपके लिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी के लिए क्या है। पेजेस की एनर्जी एनर्जी में है ये बंदा। पेज ऑफ पेंटाकल आया यहाँ पर, ठीक है। ये सोच रहा है कि आपको छोटी ऑफर दी जाए। कोई आपको इमोशनल तो है, लेकिन यहाँ पर ये सोच रहा भी, ठीक है। कप्स की एनर्जी में है तो इमोशन भी है इसके अंदर, जज्बात जज्बात भी है, फीलिंग भी है। सो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कन्फ्यूज़न में है कि किस तरह मैं इस बंदी की तरफ जाऊं। मे बी आप एक ये अपनी आपकी और आपकी फैमिली पर नज़र रख रहा है। मे बी आप मैरिड हो सकते हो या सिंगल हो। ये पर्सन आपके बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचता हुआ अभी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको कोई प्रपोजल दूंगा तो क्या रिएक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। सो मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है। आगे तो बढ़ना चाहता है ये पर्सन। मैं दोनों को लूँगी। सो फिर से लेते हैं। देखा, मैंने बोला ना। ये कल रात सो नहीं पाया है, स्लीपलेस नाइट में रहा। 9 ऑफ सोर्स और पेज ऑफ बैंड्स। पेजेस की एनर्जी में है, एज में छोटा हो सकता है, इनमेच्योर हो सकता है। अगर छोटा नहीं है तो ये इनमेच्योर पर्सन है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर कि ये किसी चीज़ की डिक्शन है इसको। मैं देखूँगी 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई क्यों हो रहा है। 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, बैलेंस। मे बी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स आई है, 5 ऑफ बैंड आया और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया। इसकी आपके साथ झगड़े हुए हैं, फाइट हुई है, उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये स्ट्रेस में है। और यहाँ पर आप इससे कोल्ड और डिटैच हो। ये किस तरह इस सारी फाइट को ख़त्म करे और आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करे, ये सोच रहा है। सोचता बहुत है कि किस तरह मैं बैलेंस करूँ और किस तरह मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ। सो बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। इस बंदे ने पास्ट में आपको छोड़ा था, आज ये खुद स्ट्रेस में है ना। सो ये पर्सन यहाँ पर कोई कॉल मैसेज आपको करने के बारे में सोचता है। ये कोई कॉल मैसेज आपको करना चाहता है। द हरफेंट। मे बी ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता, मैरिज का कोई एक्शन लेना चाहता है या मैरिज करना चाहता आपके साथ, ठीक है। सो ये पर्सन ऐसा कुछ सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि मैं कोई कॉल कोई मैसेज करूं इसको, इससे बात करूं और ये मैरिज को रिगार्डिंग कोई बात करना चाहता आपसे। आप इसके साथ जर्नी में हो, ठीक है, एज में छोटे हो। क्लैरिफाई हेरोफेंट को मैं क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पर। क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट। मे बी आप इसके साथ मैरिड थे, इसने आपके साथ बहुत फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ आया, 5 ऑफ बैंड आया और टेम्परेंस आया और 4 ऑफ बैंड आया और यहाँ पर द हैंग्ड मैन आया। मे बी इस बंदे के आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट झगड़े रहे। आपका रिलेशनशिप मैरिड की तरह था, मैरिड कपल की तरह था। ऐसे भी हो सकता है लिव इन में रह रहे हो, आपसे बहुत ज़्यादा गहरा प्यार था। सो यहाँ पर इसने फाइट आर्गूमेंट बहुत किया आपके साथ, ठीक है। और मे बी मैरिज को लेकर फाइट हुई है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेंस विद द टेम्परेंस कार्ड। अब ये बैलेंस करना चाहता है, आपके बिना नहीं रहा जा रहा, ठीक है। जब मैरिज नहीं की इसने, आपसे पैसा लिया, मनी लिया। तो एक सिनारियो ये भी है जहाँ ये पर्सन को ये लग रहा है आप मैरिड हो, आप इसे छुपा रहे हो, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर हो गया। जहाँ आपकी कहीं इंगेजमेंट होगी, ऐसा भी हो सकता है। एक सिनारियो ये भी है जहाँ इसने किसी के साथ शादी कर ली, लेकिन ये सिनारियो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर यही सिनारियो ये क्वीन ऑफ बैंड से बात करना चाहता है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ बैंड के लिए एक्शन लेना चाहता है, उसके साथ मैरिज करना चाहता है। आप हीलर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, कोई टीचर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो। सो ये बंदा आपको अपना बनाकर रखना चाहता है, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, किसी भी हालत में इसको आपसे बात करनी है। सो इसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है। इसने कुछ गलतियाँ की है पास्ट में, सो वो गलतियों को सही करना चाहता है। भले ही ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, ठीक है। और आपके साथ मैरिड हो, लवर हो आपका,
जो भी है यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। और इसकी क्या एनर्जी है? क्लैरिफाई, किंग ऑफ सॉर्ड्स। भाई आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन यहाँ पर मैरिड हो सकता है, ठीक है। इसने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी बनाई है यहाँ पर। इसने आपको हैंग्डमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया था और इसके पास बड़ी ऑफर नहीं थी, इसलिए इसने आपको कोई छोटी ऑफर दे दी, ठीक है। छोटी ऑफर दे रहा था ये पर्सन, मे बी आपने एक्सेप्ट नहीं की, आपने डेथ कर दिया रिलेशनशिप इसके साथ, ठीक है। सो अब ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है कि क्या करूँ, किस तरह मैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ। क्लैरिफाई द चैरियट। मे बी ये पर्सन ना अब सोच रहा है मैं कैसे करूं, क्या करूं। या तो ये पर्सन की जहां पर मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हुई थी, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। सो इसकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मे बी यहाँ से किसी रिलेशनशिप से ये मूव ऑन कर रहा है, मूव ऑन कर कर आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन यू टर्न लेकर आ रहा है और मे बी यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन था यहाँ से जा चुका है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये एनर्जी भी है। जायज़ की कहीं इंगेजमेंट हुई थी, जायज़ की मैरिज फिक्स हो गई थी, जायज़ ने मैरिज कर ली थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें एंड कर कर ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जहाँ आपके साथ ये मैरिड था और इसने सारी चीज़ें एंड कर दी थी, अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, यू टर्न लेकर आ रहा है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं। और लेकिन जो भी इसने किया थर्ड पार्टी की वजह से किया। इसको मैं रखूंगी। यस, इसने आपको क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया था। आप फेमस इंसान थे, खूबसूरत थे, आप डिवाइन चाइल्ड थे, इसने आपको रिजेक्ट किया था, रिजेक्शन दी थी इसने। अब ये आपको वापस पाना चाहता है, वही ऑफर चाहिए जो इसको आप दे रहे थे, यानी कि वही प्यार चाहिए जो आप दे रहे थे। ये बहुत लोगों में इसने आपको ढूंढने की कोशिश की। इस बंदे ने बहुत लवर चूज कर कर देख लिए, लेकिन इसको कोई भी इसके दिल को नहीं भाया। मे बी इसके पास चॉइसेस बहुत हैं, अभी भी ये ढूंढ रहा है आपके जैसा कोई पर्सन, कि आपके जैसा कोई पर्सन मिल जाए, लेकिन हैंगडमैन की सिचुएशन में है। इसकी सोच घूम फिर कर आपके ऊपर ही ख़त्म हो जाती है और आपके लिए ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है। और क्योंकि अब इसको समझ आ गया है कि इसकी कैटेगरी का पर्सन कोई इसको मिलेगा नहीं, इसके दिल को कोई पसंद नहीं आ रहा, चाहे कितना भी फेमस क्यों ना हो इंसान। इसने पूरी दुनिया घूम कर देख ली, ये वापस से फिर से यू टर्न लेकर आपकी तरफ आ रहा, आपको प्रपोजल देने आ रहा, क्योंकि इसको पता है इसके दिल का करार आप हो, आपसे मोहब्बत है, आपसे लव करता है ये पर्सन। और अब आपके साथ ये मूव ऑन करना चाहता है, आपके लिए ग्रोथ चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें सही हो जाएं। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? कि सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, जो भी थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, हम दोनों के बीच ये दूरियां ख़त्म हो जाए, ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए और यहाँ पर मैं इसे जस्टिस दूंगी। यस, ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है और यहाँ पर ये पर्सन को मुझे लगता है आप इसको प्रपोजल देते रहे हो, लेकिन इसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन हमेशा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा। इसने आपको आपको ना वो अहमियत, वो एक रुतबा नहीं दिया जो इसको ज़िंदगी में देना चाहिए था, ठीक है। सो इस बंदे ने आपको अलग से ही देखा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पर्सन है अब यहाँ पर सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि पास में भी ये इमोशनल बहुत था किसी के लिए। उस पर्सन ने यहाँ पर इसको छोड़कर चला गया जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था उसके लिए। तो ये अपने इमोशन को ना कंट्रोल करता है, ठीक है। सो इसीलिए ये बंदा आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा था। हालांकि इसके सारे कप खाली है, सिंगल है पर्सन, विशफुलमेंट आप हो, लेकिन ये प्यार से डरता है बिकॉज आप इसकी एम्प्रेस हो। यस, आप इसकी एम्प्रेस हो। ये इसीलिए यहाँ पर रुका रहा, बैठा रहा, ठीक है। क्योंकि इसने पास्ट में किसी को टूट कर चाहा था, उस बंदे ने यहाँ पर इसके साथ डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप। ये आज तक उस बर्डन से बाहर नहीं आया। 10 ऑफ बैंड के साथ 5 ऑफ पेंटाकल आया, उस बर्डन से अभी तक ये बाहर नहीं आया। इसलिए ये बंदा बहुत सोच समझ कर अब आपको प्रपोजल देना चाहता है, रियूनियन चाहता है। इसको डर था कहीं आप किसी और को चूज ना कर लो और मुझे ना छोड़ दो। सो ये पर्सन अब रियूनियन चाहता है आपसे, आप इनकी एम्प्रेस हो। और देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स के साथ ये रिकनसाइल करना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये आपको प्यार करता है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो किसी चीज़ की वेट कर रहा है। इसने आपसे बहुत इंतज़ार कराया, इसने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, फाइट की, झगड़े किए।
मे बी इसके किसी थर्ड पर्सन के साथ झगड़े चल रहे थे, या इसने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसको लग रहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़ा कर रहे हो, खुश हो यहाँ पर, तो सारी इसने मिसअंडरस्टैंडिंग इसने क्रिएट कर ली। इसके दिमाग में ऐसी बातें आ गई कि आप तो अपनी लाइफ में चिल मार रहे हो, खुश हो यहाँ पर, और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। ये आपकी ऑप्शन देखकर आपके साथ फाइट कर रहा था कि आपके पास इतनी ऑप्शन क्यों है। इसको डाउट था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और आपको भी यही डाउट डाउट रहा इस पर, और यहाँ पर इसने एक्शन ले लिया और आगे बढ़ गया आपको छोड़कर। इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, फीलिंग को इसने हाइड कर लिया। ओके, अब इसको सब, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। मे बी यहाँ पर या तो कोई थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में आ गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को चांसेस है कि ये सिंगल है और इसको आप पर डाउट था, इसलिए ये चला गया, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में अब वापस आना चाहता है, ठीक है जी। सो अब इसने अपना माइंडसेट कैसे किया हुआ, आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताओ, ये वापस क्यों आना चाहता है, इसने अपना माइंडसेट कैसे किया हुआ है। मिस कर रहा, एंड होने के बाद आप जो प्यार दे रहे थे, मिसिंग एनर्जी थी, वो लव केयर, ठीक है, अब इसको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने कितना गलत कर दिया। अब आपको मिस करता, सो नहीं पाता, एंडिंग हो चुकी है, इसी के एक्शन की वजह से, इसकी गलतियों की वजह से एंड हो चुका रिलेशनशिप। अब इस पर्सन को ये है कि मुझे इस बंदी को वापस पाना है, किसी भी तरीके मुझे इसे वापस पाना है। इसको वही प्रपोजल चाहिए डिवाइन से, वही कप चाहिए, वही प्यार चाहिए जो आप दे रहे थे। अब ये पर्सन आपको कैसे मनाए, रिलेशनशिप को एंड भी कर चुका है, अब ये बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, ठीक है। मे बी आपको वेट करवा कर इस बंदे को लगा था, आप इसकी वेट कर रहे थे, आप इसको प्रपोजल दे रहे थे, लेकिन इस बंदे को ने थर्ड पार्टी को ज़्यादा अहमियत दी। मे बी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था यहाँ पर, मे बी या तो ये पर्सन आप पर रिचुअल करता रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करता रहा है, या इसकी 3 मंथ के अंदर कोई सेलिब्रेशन होने वाली है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। सो या तो ये आपकी बात हो सकती है, आफ्टर 7 डे 3 मंथ के अंदर ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, इसके पास आपकी वीडियो पिक सब कुछ है। तो ये बंदा आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपकी गिफ्ट है इसके पास, कुछ आपने दिया है उसको देखता है, चेक करता है, और बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरी में खो जाता है, जब आप इससे मिले थे, कैसे इंजॉय किया था। ये वो स्ट्रेस में रहता है। मे बी यहाँ पर क्लैरिफाई, यस, आप दोनों का एक फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से टूट गया है। सो इसको रियलाइजेशन हो रहा है कितना ये क्वीन मुझे प्यार करती थी उस टाइम। सो ये सिंगल है भाई। सो ये पास्ट की मेमोरी को याद करता है कि उस टाइम मेरी क्वीन मुझे कितना प्यार करती थी, कितना मैंने इसको दुख दिया, कितना इसने मेरे लिए एक्शन लिए, लेकिन अब ये मेरे लिए एक्शन नहीं लेती। वजह आज तुम स्टेबल हो चुकी हो, आप स्टेबल हो चुकी हो, अब अपनी फीलिंग, अपने जज्बातों को आपने कंट्रोल कर लिया है। पास्ट में जो आप थी अब आप वो नहीं हो, इसको ये लग रहा था, ठीक है। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि क्या आप पहले जैसी बनोगी, लेकिन इसको ये नहीं पता इंसान सामने वाला बंदा ही हमारे साथ जैसे डील करता है हम वैसे ही रहते हैं। सो इस बंदे को अब स्ट्रेस हो रहा है। क्यों आना चाहता है ये पर्सन, मिस कर रहा है आपको, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से फाइट की है इसने, आपको ब्लॉक कर दिया, इसको डाउट था आप पर, ठीक है, जाए इसके पास ऑप्शन बहुत थी। अब ये इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ सेलिब्रेशन करता रहा, मज़े करता रहा, जस्टिस आपको दिया नहीं इसने, और फाइट कर कर भाग गया। ये आपसे जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, अपने बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी, ठीक है, यानी कि इस कदर खुद को छुपा लिया कि आपको इसके बारे में कुछ पता ही ना चले। ओके, यस, देखो बार बार आ रहा है, इसने आपको रिजेक्ट भी किया, आपके प्रपोजल को भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, अब ये आपका वेट कर रहा है, ऑप्शन कहीं है, अब इसको फिर से वही कप चाहिए जो आप हो। यस, मे बी यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई एम्प्रर आया, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है, या इसकी लाइफ में हो सकता है, इसका क्या रोल है, ये इसकी वजह से फीलिंग लॉस में था, इसको लग रहा था मैंने इसे खो दिया है, जहाँ इस बंदे ने यहाँ पर आपको एम्प्रर की तरह डील किया, आप एम्प्रेस थी, ये एम्प्रर बन गया। इसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और आपको ईगो दिखाई, आपके जाने के बाद इसको रियलाइजेशन हुआ मैंने कितना गलत किया, ठीक है, क्योंकि पास में इसने किसी के साथ बहुत प्यार किया था। सो वो बंदा इसकी ज़िंदगी से चला गया, जब बंदी चली गई, ये उसकी यादों में ही खोया हुआ था, ठीक है, आपकी तरफ इसका ध्यान नहीं गया। सो इसीलिए ये बंदा अब उदास है कि मैं क्या क्या ही ऐसा करूं कि इस बंदी को वापस पालूं। सो जजमेंट हो रहा है डिवाइन का यहाँ पर, कल आप इसको प्रपोजल दे रहे थे, आज ये देगा आपको, ठीक है। सो यही बात है यहाँ पर, आज आप स्टेबल हो गए हो, ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हो, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, और ये बंदा आपके लिए तड़प रहा है। इसको आज डर है कहीं आप किसी और को कमिटमेंट ना दे दो, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। देखो बार बार वही आ रहा है ना कार्ड। ये आपको पाना चाहता है, आपको मिस करता है, इसको आप पर डाउट था कि आप किसी और के साथ हो, इसीलिए इसने आपके साथ रियूनियन नहीं किया। इसको लग रहा था पास्ट में जो मैंने तुम्हारे साथ किया, थर्ड पार्टी बनाई, मज़े मारे और छोड़कर चला गया तुम्हें, ऐसा इसको लग रहा है कि मैंने एक थर्ड पार्टी के साथ मज़ा किया, चिल मारी, और तुम्हें पता चल गया इस चीज़ का, और तुमने मुझसे मुंह फेर लिया पास्ट में। अब तुम स्टेबल हो गई हो, अब तुम भी यही करोगी या करोगे। इसको लग रहा था कि टिट फॉर टैट, इसलिए आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाया ये पर्सन। फोर ऑफ पेंटाकल के साथ, थ्री ऑफ कप्स के साथ ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है कि किस तरह अब मैं अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करूं और कैसे मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर, ठीक है। इसकी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, और ये कहाँ तक जाती है इसकी उम्मीद, मैरिज तक। सो ये आपसे मैरिज बनाना चाहता है। और इसने मैरिज के नाम पर आपको दर्द दिया, पेन दिया, ठीक है। सो क्लैरिफाई, फोर ऑफ बैंड, फोर ऑफ बैंड। ये आपके लिए रिच बनना चाहता है और आप इनकी क्वीन हो। ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, या आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। सो पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, और बहुत ज़्यादा रात को सोता नहीं है, स्लीपलेस नाइट में रहता है। जब से आपसे दूर गया तब से इसकी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। ये बंदा यहाँ पर एट ऑफ कप्स के साथ, ये बंदा मूव ऑन कर नहीं पा रहा आपसे। आप मूव ऑन कर गई हो, लेकिन इसकी ज़िंदगी रुकी हुई है, ठहरी हुई है, ठीक है। ये बंदा आज भी सोच रहा है कि आप इस गुस्से से बाहर आओगे क्वीन ऑफ सोर्स से, तो ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि आप कितना बदल गए हो। देखो आप कितना बदल गए हो, बिकॉज इसने आप पर रिचुअल विचुअल भी बहुत किए हैं यहाँ पर। यस, इसने स्पेल वेल भी किया है ताकि आप बदल जाओ, लेकिन आप बदल नहीं रहे हो, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर अब आपके पास आना चाहता है, जैसा भी है वैसा आपके खुद को आपके सामने पेश करेगा। यस, वो कहते हैं ना हाजिर हो, अभी हाजिर होगा कि ले भाई मैं ये हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपको मिस करता, आपसे प्यार करता। सो मसला ये है, ये पर्सन यहाँ पर आपसे दूर नहीं जा पा रहा, बात ये है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट फीलिंग क्या है इसकी, फील क्या करता। इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। इस बंदे ने आपको छोड़ा था पास्ट में, उसके बाद उस टाइम आप क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में थे, बहुत इमोशनल थे, इससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद आपने इसकी मिन्नतें बहुत की उस टाइम, आपने कि मुझे मत छोड़, लेकिन इस बंदे ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड कर दिया। उसके बाद फिर से वापस आया। ऐसा भी हो सकता है उस टाइम इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको किया, छोड़ा इसने। कोई फैमिली हो सकती है, कोई लवर भी हो सकता है इसका, या ये किसी की यादों में स्टक था, ये भी हो सकता। उसके बाद ये वापस आया, इसने आपको प्रपोजल दिया, फिर से वार्तालाप आपसे शुरू की। फिर इसने यहाँ पर आप उस टाइम बहुत फेमस हो गए थे, आपका नाम फेम हो गया था, अच्छी जॉब मिल गई थी आपको, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी, कोई अच्छी पोस्ट पर आप थे, अदरवाइज आप फेमस इंसान थे। तो इस बंदे को लगा कि यहाँ पर अब आप मेरी वो क्वीन ऑफ बैंड नहीं हो, अब आप बदल गई हो, अब आपके अंदर वो प्यार, वो लव, वो केयर नहीं है, अब आप किसी और से प्यार करती हो, जब आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। अब इसको लग रहा था मेरा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ये मूव ऑन कर गया, और बहुत इमोशनल था। लेकिन अब इसको दूर जाने के बाद आपकी याद बहुत सता रही है, मिस कर रहा। अब ये वापस आना चाहता है, क्योंकि अब इसको समझ आ गई आप तो इसी से प्यार करते हो, आप तो आज भी इससे मोहब्बत करते हो। तो ये बंदा वापस आना चाहता है, और ये वापस आने के लिए इसने बहुत ज़्यादा रिचुअल किए, बहुत ज़्यादा स्पेल किए कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ। जब कुछ बना नहीं, तो अब ये खुद आना चाहता है आपकी लाइफ में, वापस आना चाहता है। मतलब ये बंदा आपको छोड़ने को रेडी नहीं है, आपने इस रिलेशनशिप को एंड मान लिया, लेकिन ये नहीं छोड़ना चाहता। सो अभी भी ये पर्सन को उम्मीद है कि आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर आओगे, गुस्से से बाहर आओगे, इसको माफ़ करोगे और इसके साथ आगे बढ़ोगे। भले ही ये आपका हस्बैंड है, भले ही आपकी वाइफ है, भले ही आपका लवर है, भले ही आपका एक्स है जो आपसे मैरिज करने वाला था, लेकिन मैरिज की नहीं इसने, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और फीलिंग क्या है इस बंदे की। फोर ऑफ पेंटाकल, नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंदा आपको सीने से लगा कर रखना चाहता है भाई, आपको ऐसा ऑफर देना चाहता है कि ये मेरी हो जाए बस, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ। यस, 10 ऑफ पेंटाकल के साथ ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पा रहा, बहुत तड़प रहा, बहुत उदास है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसका,
और ये बंदा यहाँ पर आपको एक स्टेबल ऑफर ही देना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ, सॉरी किंग ऑफ पेंटाकल के साथ ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है। मे बी आपके पास चाहे हज़ारों ऑप्शन रही हो, लेकिन ये बंदा यहाँ पर आपको चूज़ करना चाहता है। भले ही इसके पास हज़ारों ऑप्शन है, ये आपको चूज़ करना चाहता है। ये कन्फ्यूज़न में रहता है, क्योंकि कैसे आपसे मैरिज करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मे बी ये जो पर्सन को लगता है आपके पास बहुत ऑप्शन है, इसलिए ये कन्फ्यूज्ड एनर्जी में रहता है। इसने आप पर डार्क एनर्जी भी सेंड की, ठीक है, कि आपको कंट्रोल किया जाए और अपना बनाकर रखा जाए। लेकिन डार्क एनर्जी की वजह से आपने बाउंड्री सेट कर ली। जितना मतलब कि ये आपके करीब आता गया आने के लिए, इसने स्पेल वेल किए, उतना ही आपने बाउंड्री सेट कर ली। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, अपना असली रूप आपको दिखाना चाहता है कि मैं क्या हूँ भाई, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना चाहता है। इसको लग रहा है तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तुम मुझसे दूरियां बनाना चाहती हो, तुम मेडिटेशन में चली गई हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इस बदले हुए रूप से खुश नहीं हूँ भाई। मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। यस, मैं तुम्हारे साथ कॉल, कोई मैसेज पर बात करना चाहूँगा। कैसी बात करना चाहोगा, ये 2 ऑफ कप आपको देना चाहता है। यस, ये पूरी पूरी रात सोता नहीं है, ओवर थिंकिंग करता है कि मैं किस तरह इस बंदी से बात करूं, किस तरह इसको कोई प्रपोजल दूं। बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा दिल में जज्बात है, फीलिंग है, और ओवरफ्लो हो रही है फीलिंग। ओके, यस, मिस कर रहा है ये बंदा। 24/7 आप माइंड में रहती हो, ये बंदा बहुत मिस कर रहा है। अगर इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई थी यहाँ पर, तो ये थर्ड पार्टी को भी बाय बाय कहकर आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल है। हाँ, इसने बहुत सी ऑप्शन चूज़ कर कर देख ली, लेकिन आपके जैसा कोई ना मिला, तो ये सिंगल वापस आना चाहता है। आप दिमाग में रहती हो। यस, इसके दिमाग में आप रहती हो, क्वीन ऑफ पेंटाकल बनकर। आप इसकी लवर हो। यस, 6 ऑफ नंबर 6 द लवर आया, तो आप इनकी विशफुलमेंट भी हो, ठीक है। 24/7 आप इसके माइंड में रहती हो। ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, परमानेंट रीयूनियन चाहता, दुआओं में आपको मांगता। ये पर्सन जो भी आपको प्रिटेंड कराए, मुझे नहीं पता ये क्या शो करवा रहा है, बट ये बंदा यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट पर्सन मानता है अपनी लाइफ में। ऐसा पर्सन जिसने इसको अनकंडीशनल लव दिया, और ये आप ही को चाहता है। यस, आप ही को लेकर कंफ्यूजन में है कि शादी कैसे करे। ये आपसे मैरिज चाहता है। मे बी आप बहुत ही आध्यात्मिक पर्सन हो, फेमस इंसान हो, इसको आपसे मैरिज करनी है इसको, क्योंकि आप इसकी दुनिया हो। ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, फीलिंग लॉस में है। इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद से ये तड़प रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। मे बी इसने मैरिज एंड कर दी, या मैरिज नहीं की, या एंगेजमेंट तोड़ दी, लेकिन अब ये वापस आना चाहता है। द चैरियट। ये अगर आपका लवर था, तो ये वापस आना चाहता है। ये मेडिटेट कर रहा, खुद को आपके लाइक बना रहा, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो। ये भी आपकी तरह बनना चाहता है, ताकि आपके साथ बैलेंस हो सके। यस यस, ये आप भी कोई हीलर हो। यहाँ पर देखो, मेरे पास कार्ड आ रहा था, कहाँ गया, चला आ जाएगा, पता नहीं कहाँ गया। आप भी कोई हीलर हो सकते हो, डिवाइन से प्रे करने वाले हो सकते हो। ये बंदा आपकी तरह बनना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यस यस यस, ये पर्सन दौड़ दौड़ कर थक गया है। अब नेक्स्ट इसकी तरफ से क्या हो सकता है, बाबा मुझे बताइए, ये नेक्स्ट क्या कर सकता है, नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, सारी फाइट को ख़त्म कर रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच कोई फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, तो ये बैलेंस करेगा। सिंगल है, आप पर नए निगाहें टिका कर बैठा हुआ है, ठीक है। आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, और इसके पास भी 2 ऑप्शन है, लेकिन ये आपको चूज़ करेगा। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ज़िंदगी इसकी रुक गई है आपके चले जाने के बाद, ठीक है। ओह माय गॉड, इसने आपसे कमिटमेंट लेने के लिए आप पर बड़े रिचुअल, बड़े स्पेल किए। लेकिन ये क्वीन यहाँ पर अपने टच से मस ना हुई, सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करती हुई आगे बढ़ी। ये क्वीन, इस पर कोई असर नहीं हुआ। मे बी इस बंदे की आपके साथ फाइट रही है थर्ड पार्टी को लेकर। इसको लग रहा था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये स्टक हुआ, इसीलिए इसने बैलेंस नहीं किया आपके साथ। ये फीलिंग लॉस में है। अगर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो ये अब फीलिंग लॉस में है। सिंगल है, सिंगल अकेला है। मे बी यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन था जो आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। इस बंदे ने यहाँ पर ना उसकी वजह से आपके साथ बैलेंस नहीं किया। आप फीलिंग लॉस में है कि मैंने क्यों मूव ऑन कर लिया। 8 ऑफ कप्स के साथ इसने मूव ऑन कर लिया था, ठीक है। ऑप्शन आपके पास भी 2 थी, इसके पास भी 2 थी, लेकिन आप इसकी दुनिया थे। ये सीधा उदासी में चला गया। आपको लगता है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी में चला गया। जी नहीं, ये अकेला रह गया, उदास रह गया, और
आज भी ये अकेला सिंगल आपसे प्यार करता है। 2 ऑफ कप चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। अब ये इस चीज़ों से बाहर आएगा, उदासियों से बाहर आएगा। वो सॉन्ग है ना, उदासियाँ जो ना लाते तो, उदासियाँ जो ना लाते तो और क्या करते, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या करते। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, मौत से पहले ही मर गए हम। ये बंदे की ये एनर्जी है। ये बंदा ना मर चुका है अब। इस बंदे को ना बहुत गम है, बहुत ज्यादा गम में है बंदा। अब आपको देख रहा है, एक रिजेक्टेड फील हो रहा है इसको। इसको लग रहा है पूरी दुनिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, स्टक हो गया ये बंदा। मौत से पहले ही मर गए हम, चोट ऐसी नजर की लगी है। यस, 3 ऑफ कप्स। ये सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, आपने बाउंड्री सेट की हुई। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। मैरिज चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा मैरिज को। आपने बाउंड्री सेट की हुई, ये बात करना चाहता आपसे। यस, आप बात नहीं कर रहे हो, आपने एंड किया हुआ है। अब ये रिवर्ट करना चाहता है, स्लीपलेस नाइट में है, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता, 10 ऑफ कप बनाना चाहता है आपके साथ। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा आपके लिए, इतना इमोशनल हो जाएगा कि आपको जस्टिस देगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। कोई कॉल मैसेज इसकी तरफ से आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। टाइमिंग देख लेती हूँ इसकी मैं, कब तक आएगा। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक्शन बड़ा फास्ट होने वाला है। कब तक आएगा, टाइमिंग बताओ आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए इस बंदे की टाइमिंग क्या है। निगाहें यहाँ पर है भाई, स्टॉक करता है। नंबर 8 आया यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 9, नंबर 2। ये आपको कोई प्रपोजल दे सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में लोगों से बहुत गाइडेंस ले रहा है। नंबर 3। ओके जी, सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। सो ओके, बाय, लव यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।